मनवंतरों का, मनुओं का वर्णन किया। वैवस्वत मनु चल रहा है इस समय। हम संकल्प भी लेते हैं आद्य पूर्वोच्चार ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम सो पुण्य गोत्रोच्चार अमुक गोत्रोद वर्णस्य अमुक नामो अमुक शर्मा वर्मा हम दासो हम वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशे उत्तर प्रदेशे तीर्थराज प्रयागस्य पुण्यक्षेत्रे भागीरथ्याः गंगा यमुना सरस्वत्याः तीरे अक्षय वट सन्निधौ या अक्षय वट समीपे द्वादश माधव सन्निधौ तीर्थराज प्रयागस्य पुण्यक्षेत्रे अमुक कर्माहम करिष्ये व करिष्यामहे व करिष्यामि, जो भी आपका मन करे। अकेले हैं तो करिष्ये, सब मिलके कर रहे हैं तो करिष्यामहे, और अगर करवा रहे हैं तो करिष्यामि। मनुओं का वर्णन हुआ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की वृतांत श्रवण कराते हैं। त्रिकुट पर्वत नामक एक विशाल पर्वत है, उसकी चारों ओर कंदरों से घिरा हुआ वह पर्वत, दिव्य सरोवरों से घिरा हुआ वह त्रिकुट पर्वत है। उस त्रिकुट पर्वत पर वह हाथियों का राजा रहा करता था। और एक दिन उसके मन में आया कि मैं आज सरोवर स्नान करूं। अपने हजारों पत्नियों के साथ, हजारों बच्चों के साथ वो जल क्रीड़ा करने गया, और जल क्रीड़ा करते 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 वो थक गया। उस बीच में ग्राह ने गज को पकड़ा। ग्राह ने गज को पकड़ा। भगवान नारायण इस वृतांत को देख रहे हैं, और उस गजेंद्र ने पूरी सामर्थ्य लगा दी, लेकिन वो स्वयं को स्वयं से बचा नहीं पाया, स्वयं को ग्राह से बचा नहीं पाया और नारायण को पुकारा। उसने देखा कि हजारों पत्नियां थी, सबके सब चली गई, हजारों बच्चे थे, सबके सब चले गए। अब वो अकेला हो गया, अनाथ सा महसूस करने लगा। तो उसने परमात्मा को पुकारा। उसने पहले उपस्थिति दी, पहले अपनी हाजिरी के साथ साथ उपस्थिति दी कि मैं निर्दोष नहीं हूं, मैं दोषी हूं, क्योंकि मैं जल क्रीड़ा करने आया। अति के आते सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं होना चाहिए। तो उस गजेंद्र ने, हाथी ने परमात्मा को पुकारा कि हे गजेंद्र, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर गयो भारी, द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारी। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी, द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारी। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। अब की बार पार करो, अब की बार दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। उसने अपनी पूरी वृतांत सुनाया। भगवान मैं निर्दोष नहीं हूं, मैं दोषी हूं, मुझसे अपराध हुआ, मेरी रक्षा करो। भगवान आते हैं और ग्राह को मारकर गज को बचाते हैं। भगवान पे प्रश्न उठा, क्यों मारा भगवान ने ग्राह को? क्या किया था ग्राह ने? गलती तो गज की थी, गलती तो गज की थी। भगवान ने ग्राह को क्यों मारा? तस्माभिर्जितः पालः तस्मात् कारण विरक्षितः। क्यों मारा उसने? रक्षा करनी चाहिए थी कृष्ण को, गज की नहीं ग्राह की रक्षा करनी चाहिए, उसका स्वभाव है। हनुमान जी महाराज ने लंका में कहा, जिन मोहि मारा ते में मारे उतई पर बांधे तनय तुम्हारे। मेरा स्वभाव है तोड़ना, मेरा स्वभाव है कदली फल को स्वयं को ना रोक पाना, कदली फल को देख करके। लेकिन तब भी आपके दूतों ने, आपके सूरों ने, आपके वीरों ने, आपके असुरों ने, आपके दानवों ने, आपके रक्षकों ने मुझे मारा। भगवान मेरा स्वभाव है, जिन मोहि मारा ते में मारे हूं। जो मुझे मारेगा मैं उसको मारूंगा। जब भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली ने कहा, भगवान मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, नाथ कवन कारण मोहि मारा, क्यों मारा आपने मुझे? और आपको पता है कि सुग्रीव निर्बल है, बहुत बलहीन है वो, मैं बलवान हूं। मैंने उस रावण को अपने बाएं कांख के बाएं हाथ के नीचे 6 महीने तक दबा करके हमने सूर्य की उपासना की थी, तब भी आपने मुझे मारा। तो भगवान ने कहा कि अब भगवान के पास कोई उत्तर तो था नहीं वहां। तो भगवान ने क्या कहा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो की अजोई, ताहि बधे कछु पापन होई। अनुज बधू भाई की पत्नी, भगिनी बहन की बेटी,
सुत नारी, पुत्र की बहू, पुत्र की पत्नी और अपनी बेटी, चारों एक समान है, चारों एक समान है। इस पर यदि कोई कुदृष्टि डालता है तो वो वध के योग्य है, वो वध के योग्य है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो की अजोई, ताहि बधे कछु पापन होई। आज भगवान ने गज को बचाया, ग्राह को मारा। तो किसी ने कहा कि गजराज तार्यो तूने आवने को, जावने को, खावने पकावने को, मीराबाई तारी है। रोहिदास तार्यो तूने चामड़ा मढ़ावने को, गावने बजावने को, गुणिका तारी है। नरसिंह मेहता को तार्यो व्यवहार चलावने को, वेदन सुनावने को, जय देव त्या तारो है। अब मोहे तारो तोबा में आपकी बड़ाई है, अब मोहे तारो तोबा में आपकी बड़ाई है। भगवान ने आज गज को बचाया, ग्राह को मारा। भगवान दयालु हैं। भगवान रुक्मिणी के साथ भोजन कर रहे थे द्वारिका में, लेकिन भगवान ने पल भर में शंख चक्र गदा पद्म को छोड़ा, शंख चक्र गदा पद्म ले सिधारी गरुड़ को छोड़ा, गरुड़ का त्याग किया। गरुड़ के बिना भगवान दौड़ पड़े। इसका अर्थ है भगवान भक्त के बस में है, भगवान भाव के बस में है, भगवान वस्तु के बस में नहीं है। भगवान कभी वस्तु के बस में नहीं है, भगवान किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है। भगवान ना कभी ज्ञानियों के, ना धनवान के, ना भगवान निर्धनों के, कभी किसी के बस में नहीं है। भगवान यदि बस में है तो भगवान भक्त के बस में है।